तो मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन हुकूमत इन्हें दूसरी जगह लेकर जाना चाहती थी। लेकिन चंद लोगों को। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे रोजीला टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन हुकूमत इन्हें दूसरी जगह लेकर जाना चाहती थी। लेकिन कुछ चंद लोगों को ये काम पिछले कई महीनों से चल रहा था। वहीं हम एक लड़की मिया और उसके शोहर निगो को देखते हैं। निगो अपनी बीवी को लेकर किसी दूसरे मुल्क आयरलैंड जाना चाहता था, क्योंकि वो कुछ वक्त पहले इन्होंने अपनी 2 साल की बच्ची को खो दिया था, वो भी इस मुल्क की गवर्नमेंट की वजह से। मिया प्रेग्नेंट होती है, वो एक बच्चे को पैदा करने वाली थी, इसीलिए वो दोनों चाहते थे कि समंदर के रास्ते कंटेनर में बैठकर इनलीगल रास्ते से वो मुल्क छोड़ जाएं। ये दोनों इस बात के लिए राजी थे क्योंकि इनको जल्दी कंटेनर शिप पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल आयरलैंड में कोई चेकिंग नहीं होती। जब ये दोनों कंटेनर के अंदर होते हैं, अचानक से कंटेनर का गेट खुल जाता है और बहुत सारे लोग इस कंटेनर में आ जाते हैं। वो सब भी इनलीगल तरीके से आयरलैंड जाना चाहते थे। कंटेनर में ज्यादा लोग होने की वजह से कुछ लोगों को कंटेनर से नीचे उतार देते हैं, जिसमें निगो भी होता है। इस वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। मियाँ बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी मरहले में थी। इस वक्त उसको अपने शोहर निगो की जरूरत थी। वो निगो को फोन करती है। निगो इसको तसल्ली देता है कि मैं जल्द ही दूसरे कंटेनर में बैठकर आयरलैंड तक पहुंच जाऊंगा, जहां हम एक बार फिर से मिल जाएंगे। इसके बाद इनके कंटेनर को चेक करने के लिए पुलिस आती है। सब अपने सीक्रेट रूम में छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम बाहर न आए तो मैं तुम्हें गोलियों से मार दूंगा। सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये इनलीगल तरीका था। पुलिस वाला इन सब को बाहर लेकर जाके गोली मारकर समंदर में फेंक देता है, लेकिन मियाँ बच जाती है। दरअसल वो कंटेनर के ऊपर होती है। घबराई हुई मियाँ अपने शोहर को मैसेज भेजती है, लेकिन निगो की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद इसके कंटेनर को शिप को ऊपर लोड कर देते हैं। मियाँ एक बार फिर से अपने शोहर निगो को कॉल करती है। दरअसल इसके दिल में खौफ था कि शायद निगो को भी इन लोगों ने मार दिया होगा, क्योंकि सब कंटेनर की चेकिंग हुई थी। मियाँ वहाँ पड़े सामान को देखती है, जहाँ उसे वाइन टिफिन बॉक्स आयर ब्रश नजर आते हैं। मियाँ इनमें से लाइट जलाकर एक कंबल लेकर सोने की कोशिश करती है। तभी आधी रात को वो जाग जाती है। वो कंटेनर के बाहर देखती है कि इसका जहाज एक खतरनाक तूफान में फंस जाता है। इसके कंटेनर को बहुत जोर से झटके लगते हैं। मियाँ बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि इसका कंटेनर समंदर में तैर रहा था। अपने शोहर को फोन लगाती है, लेकिन इसका फोन नहीं लगता। इसके बाद इसको कुछ लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं। वो फिर से बाहर देखती है तो वही कंटेनर डूबता नजर आता है, जिसमें निगो भी था। इसकी आंखों के सामने कंटेनर डूब जाता है। निगो से मिलने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। दरअसल वो कंटेनर डूब चुका था जिसके अंदर निगो था। इसके बाद मियाँ बहुत परेशान हो जाती है। वो खुद को मारने की कोशिश करती है। तभी उसको अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है, इसीलिए वो चाकू को फेंक देती है और रोते हुए सो जाती है। अचानक वो जागती है। वो देखती है कि सारे कंटेनर में पानी भर गया था। ज्यादा कोशिश करने के बाद वो खुद को नहीं बचा सकी, इसीलिए इसकी मौत हो जाती है। तभी वो गहरी नींद से जागती है। वो देखती है कि वो इसका खौफनाक ख्वाब था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर में पानी भरना शुरू हो गया था। तभी इसके फोन पर रॉन्ग नंबर से फोन आता है। वो दरअसल इसके शोहर की कॉल थी, जिसे ड्राइवर ने एक जगह पर उतार दिया था। इसकी आवाज सुनकर मियाँ को हौसला होता है। निगो भी इसको हिम्मत से रहने का कहता है। तभी मियाँ को लेबर दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही कंटेनर में पानी का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मुश्किल हालात में मियाँ एक बच्ची को पैदा करती है, जिसका नाम वो नोहा रखती है। इसके बाद वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रखती है ताकि पानी से इसे बचा सके। उसे आइडिया आता है कि इसे कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए, शायद ऊपर इसकी जान बच जाए। इसीलिए वो एक ड्रिल मशीन से कंटेनर को आहिस्ता आहिस्ता काटने लगती है। मियाँ बहुत थक जाती है। वो बहुत भूखी होती है। इसके बाद इसे गंदा खाना खाना पड़ता है। दरअसल इसे ताकत की जरूरत थी। इसको अपने बच्चे को जिंदा रखना था। इसके बाद वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट देती है और ऊपर पहुंच जाती है। वो हर तरफ देखती है कि वो समंदर के दरमियान में थी। तभी इसको जहाज नजर आता है, जिसे रोकने के लिए वो इशारा करती है। आगे बढ़ती है, जिसके बाद इसके पाँव पर चोट लग जाती है। इसके बाद मियाँ अपनी
चोट के ऊपर शराब डालती है, साथ वो अपनी चोट को टांके लगाती है ताकि खून निकलना बंद हो जाए। इस तरह करते हुए मिया को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। दरअसल वो किसी भी तरह अपनी बेटी को यहाँ से जिंदा निकालना और बचाना चाहती थी, लेकिन इस जगह पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए इसे यहाँ खाने का इंतजाम करना होगा, वरना वो भूख से मर जाएगी। इसके बाद वो कंटेनर में पड़े आयरबर्ड से जाल बनाती है और मछली पकड़कर अपनी भूख मिटाती है। इसके बाद इसको निगो की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि उसे गोली मार दी गई थी, शायद वो नहीं बचेगा। ये सुनकर मिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसे लगता है कि निगो इसको बचा लेगा। वो निगो को बताती है कि हमारी बेटी हुई है। वो निगो को अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है। तभी फोन बंद हो जाता है। मिया बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो इस दुख के साथ रोते हुए कंटेनर के ऊपर सो जाती है। इसके बाद इसको उस कंटेनर के ऊपर 32 दिन हो जाते हैं। वो जानती थी कि उसको अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। इसके बाद वो लकड़ी के बचे हुए बॉक्स से छोटी सी कश्ती बनाती है, जिसके ऊपर वो अपनी बेटी को रख कर समंदर में छोड़ देती है, क्योंकि कंटेनर में लगातार पानी भर रहा था। साथ वो मछलियाँ भी पकड़ती है। तभी इसके पास एक परिंदा आता है। तभी वो समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई किनारा है, लेकिन वो किनारा कितना दूर था इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ये परिंदे समंदर के ऊपर बहुत दूर तक सफर करते हैं। इसके बाद कंटेनर के वो सुराख जो मिया ने पहले बंद कर दिए थे वो खुल जाते हैं, जिससे बहुत जल्दी से कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। मिया इसके बाद कंटेनर के अंदर जाती है, क्योंकि कंटेनर में इसके पहले बच्चे की तस्वीर थी। जब वो तस्वीर ले रही थी तभी इसका पाँव उधर रखे सामान में फंस जाता है। पानी पूरी तरह से भर चुका था। साथ जो इसने अपनी बेटी के लिए कश्ती बनाई थी वो कंटेनर से दूर हो गई थी, जिसके ऊपर इसने अपनी बेटी को रखा था। मिया किसी तरह अपने आप को छुड़ा कर वहाँ से बाहर आती है। वो देखती है कि इसकी बेटी की छोटी सी कश्ती कहीं पर नहीं थी। वो बहुत परेशान हो जाती है। दरअसल इतनी रात को कश्ती को देखना बहुत मुश्किल था। तभी इसकी बेटी की कश्ती के इर्द गिर्द एक व्हेल मछली आती है, जो पानी का शावर ऊपर की तरफ फेंकती है, जिसके बाद मिया की बेटी के चेहरे के ऊपर पानी गिरता है तो वो नींद से जाग कर रोने लगती है, जिससे मिया को पता लग जाता है कि इसकी बेटी नोहा कहाँ पर थी। वो जल्दी से नोहा के पास जाती है, इसकी कश्ती से लटक जाती है। सारी रात वो इसी तरह लटकी रहती है। अगले दिन जब वो जागती है तो वो समझ जाती है कि वो इस तरह से ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती। वो अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल इसने कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया था। जब वो ऐसा करने वाली थी, ठीक इस वक्त नोहा ने, जो इसके पेट में थी, इसने अंदर से पाँव मारा था, जिस वजह से मिया ने अपने फैसले को बदल दिया था। मिया इसके बाद देखती है कि इनके ऊपर बहुत सारे ईगल उड़ रहे थे। इसके पास जो मछलियाँ होती हैं वो उनको पानी में फेंक देती है, ताकि यहाँ पर और भी ईगल आए और दूर से इनको कोई देख सके। इनके चारों तरफ बहुत ज्यादा ईगल घूमने लगते हैं। वैसे होता भी यही है जो मिया ने सोचा था कि दूर से एक मछली पकड़ने वाला होता है, दूर से इनको देख लेता है। वो जल्दी से अपनी बोट को उनकी तरफ लाता है। इसके बाद वो देखता है कि छोटी सी कश्ती के ऊपर एक बच्ची थी, लेकिन मिया वहाँ पर नहीं होती। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि समंदर के दरमियान में ये बच्ची कहाँ से आई। वो बच्ची को ऊपर लेकर आते हैं। वो देखते हैं कि कश्ती के साथ एक रस्सी थी। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो मिया भी ऊपर आ जाती है। वो मिया को अपने बोट पर लेकर आते हैं। मिया के जिस्म में जान खत्म हो जाती है। वो उसे सीपीआर देते हैं। बहुत देर तक सीपीआर देने के बाद भी मिया को होश नहीं आती, लेकिन ये लगातार सीपीआर देते हैं तो मिया के जिस्म में जान आ जाती है। दरअसल पानी के अंदर जाने से सांस लेने की जो नालियाँ थी वो बंद हो गई थी, लेकिन पानी बाहर आने के बाद वो एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर देती है। मिया सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है। मिया देखती है कि ये एक कपल था जिन्होंने इसकी और इसकी बेटी की जान बचाई थी। इनके साथ इनका एक बेटा भी था। इसके बाद वो मिया और इसकी बेटी को लेकर किनारे की तरफ जाते हैं। ये किनारा आयरलैंड का था, जहाँ पर सब ठीक था, जहाँ मिया और इसका शोहर हमेशा से आना चाहते थे। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। इसके साथ आप हमारे रोजीला टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें।